नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे आर्टिकल 157 जिसमें हम लोग बात किए थे क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर, यानी राज्यपाल के लिए जो नियुक्त होगा, यानी राज्यपाल पद के लिए जो नियुक्त होगा उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 158 जिसमें हम लोग देखेंगे कि राज्यपाल पद के लिए कुछ शर्तें होंगी, यानी कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कंडीशन देखेंगे, कुछ शर्तें देखेंगे, कुछ शर्तों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे कि किन किन शर्तों को फुलफिल करना चाहिए अगर कोई व्यक्ति क्या हो रहा है, राज्यपाल पद के लिए क्या हो रहा है, वो निर्वाचित होना चाहता है या फिर उसमें चुनाव लेना चाहता है, फिर चुनाव लड़ना चाहता है। ठीक, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि राज्यपाल संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसे उस सदन का अपना स्थान राज्यपाल के रूप में जैसे ही वो ग्रहण किया उस तारीख से उसका पद रिक्त हो जाए। क्या कह रहा है ये कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति राज्यपाल के लिए पद के लिए नियुक्त हो गया, ठीक, तो पहली कंडीशन ये है कि अगर वो राज्यपाल के लिए अगर कहीं नियुक्त हो गया तो किसी भी पद पर, जैसे मान लीजिए संसद के किसी सदन, लोकसभा या राज्यसभा या फिर किसी राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन, यानी कि विधान परिषद या विधान सभा में अगर वो किसी भी सदन में क्या है वो सदस्य है, तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही वो राज्यपाल पद का शपथ लेगा, जैसे ही उस राज्यपाल पद को ग्रहण करेगा उसी तारीख से वो क्या करेगा, जिस भी सदन का वो सदस्य रहा होगा उसको क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 2 आती है कि उसे किसी भी सदन का, यानी संसद के किसी भी सदन का, किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना होगा। ऐसा ये कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 क्या थी कि उसे किसी भी राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का उसे सदस्य नहीं होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ उसे संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और यदि वो चुन लिया जाता है राज्यपाल के रूप में, यदि वह चुन लिया जाता है राज्यपाल के रूप में, तो उसे क्या करना पड़ेगा, वो पद को उसे त्याग देना पड़ेगा। किस पद को, जिस सदन का वो सदस्य रहा है। ठीक, तो उसे किसी भी लाभ के पद का धारण नहीं करना पड़ेगा, यानी कि वो कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक, लाभ का पद क्या होता है, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस क्या होता है, हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आप अगर देखना चाहते हैं तो मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि आपके ही इस चैनल पर भारतीय राज्य व्यवस्था नामक एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाइए, उसमें आपको ये डिटेल्स एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक, तो पहली कंडीशन क्या हुई कि उसे संसद या किसी भी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो कोई व्यक्ति ऐसा हुआ कि जो इन दोनों में से किसी कंडीशन में कि क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, यानी कि वो संसद के किसी सदन का सदस्य हो गया या फिर किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य हो गया, अगर वो राज्यपाल चुन लिया जाता है तो उसे उस सदन का, जिस सदन का पहले वो सदस्य था, उसको त्याग करना पड़ेगा। ठीक, और उसे किसी भी लाभ के पद का धारण नहीं करना होगा। और राज्यपाल, कंडीशन नंबर 3 क्या आ रहा है कि राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों का प्रयोग क्या करेगा, प्रयोग कर सकेगा, और ऐसी उपलब्धियों और भत्तों और विशेषाधिकारों का जो विधि द्वारा अवधारित करे, यानी कि राज्यपाल जो होगा उसको एक आवास मिलेगा। आवास का तात्पर्य क्या होता है, शासकीय आवास, घर मिलेगा उसे, एक प्रकार से बंगलो मिलेगा रहने के लिए, भवन मिलेगा रहने के लिए, जो, और इसके साथ ही साथ वो सारे विशेषाधिकार का उपयोग करेगा जो संसद क्या करेगी, अपने नियम बना करके उसे देगी कि आप इस नियम के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार आपको ये अधिकार है। ठीक, उसी के आधार पर वो क्या करेंगे, कार्य करेंगे। जब तक इस निमित्त इस उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो अनुसूची 2 में क्या है, अधिकार होगा। सिंपल सा समझिए कि जब तक इसके अधिकारों, इसके विशेषाधिकारों से संबंधित अगर संसद कोई कानून नहीं लाती है, जब तक नहीं लाती है, तो तब तक ये क्या होगा, जो पहले इसको जो अधिकार था, विशेषाधिकार था, यथावत वही बना रहेगा, यानी कि वही सारे अधिकारों को, वही सारे शक्तियों का, उसी सारे विशेषाधिकारों का क्या करेंगे, राज्यपाल उपयोग करेंगे। सिंपल सा। अब बात ये आ जाती है, अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो राज्यपाल था किसी एक राज्य का, लेकिन उसे क्या कर दिया गया, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। अब समस्या ये आएगी तो उसको वेतन कौन देगा, भत्ते कौन देगा,
आएगी कि नहीं आएगी समस्या। तब ये सोचने के लिए कि जो काम करेंगे वो राष्ट्रपति महोदय करेंगे, राष्ट्रपति महोदय ही ये बताएंगे कि उसको कितने वेतन देना चाहिए, ठीक, उसको कितना वेतन देना चाहिए, कितने भत्ते देना चाहिए, कितनी उपलब्धियां देनी चाहिए, कितने पेंशन देना चाहिए, जो भी होगा वो सारी चीज़ों का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति महोदय करेंगे। समझिएगा एक बार फिर से, क्योंकि ये आपके कन्फ्यूजन करने के लिए आपको प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति को एक या एक से अधिक या दो से अधिक राज्य का राज्यपाल चुन लिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है, तो इस स्थिति में उस राज्यपाल को वेतन या फिर उसके भत्ते कहाँ से प्राप्त होंगे? तो सीधा सा उसका आंसर होगा कि राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा कि उस व्यक्ति को या फिर उस राज्यपाल को कितने वेतन दिए जाएं, कहाँ से दिए जाएं, उसका अनुपात क्या होगा, इन सारी चीज़ों का निर्धारण जो करेंगे वो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ठीक, बात आती है कंडीशन नंबर 4 कि राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते जो होते हैं इसकी पदावधि के दौरान कभी कम नहीं किए जाएंगे। पदावधि का तात्पर्य क्या होता है कि अगर ये कार्यकाल में है तो इसके कार्यकाल में रहते हुए इसकी जो पेंशन है, जो भत्ते हैं, जो वेतन है, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। कब? पेंशन तो रिटायर के बाद मिलेगा। आप लोगों में से बहुत से ऐसे मित्र कमेंट भी कर सकते हैं, सर ये बार बार पेंशन क्यों कह रहे हैं? तो हो जाता है कि पेंशन जो होता है पेंशन रिटायर के बाद ही मिलेगा। लेकिन आपको यहीं पर ही एक और फैक्ट हम बता देते हैं कि राज्यपाल का जो पेंशन होता है, राज्यपाल का जो पेंशन होता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। आप इस बात को भी जान लीजिए, क्योंकि ये भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि राज्यपाल का पेंशन कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है, भारत की। अब आप लोग कहेंगे सर ये संचित निधि क्या होता है? तो उसके लिए भी आपके ही इस चैनल पर वीडियो बना हुआ है मित्र, अवश्य देखिए उसको। कौन से प्लेलिस्ट में? वही भारतीय राज्य व्यवस्था। और इसका राज्यपाल का जो वेतन होता है, यानी इसका जो वेतन होता है, तो ये राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। किस राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा? जिस राज्य में क्या है, ये क्या है, ये जॉब कर रहा है, यानी कि ये कार्य कर रहा है। जिस राज्य से संबंधित ये राज्यपाल है उस राज्य के संचित निधि से इसको वेतन दिए जाते हैं। वेतन भी दिए जाएंगे वहीं से ही भत्ते दिए जाएंगे। और पेंशन कहाँ से दिए जाएंगे? भारत की संचित निधि से। यानी इसका जो वेतन जब तक दिया जाएगा, यानी जब ये कार्य में रहेगा, जब ये कार्यकाल में रहेगा, तो इसके वेतन में कोई कटौती, कोई कमी नहीं की जाएगी। तो मित्रों ये था इसका कंडीशन राज्यपाल का। एक बार फिर से समझिएगा क्या है राज्यपाल की कंडीशन की, यानी कि जो शर्तें हैं। तो सबसे पहला ये कंडीशन है कि उसे संसद या राज्य के किसी विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और यदि गलती से कोई ऐसा कर गया और वो राज्यपाल भी चुन लिया गया, नियुक्त हो गया, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा? राज्यपाल का पद जैसे ही वो ग्रहण करेगा उससे पहले ही क्या करना पड़ेगा, या फिर उसके बाद ही उसको क्या करना पड़ेगा? जिस सदन का वो सदस्य था उस सदस्यता को उसको क्या करना पड़ेगा? त्याग दे देना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा, और वो कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और इसके साथ ही साथ इसको शासकीय भवन मिलेगा, जो अपने हिसाब से या फिर प्रशासकीय हिसाब से वो क्या कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। और इसको कुछ विशेषाधिकार और कुछ शक्तियां प्रदान की जाएंगी संसद के द्वारा कानून बनाकर। अगर संसद इसके विशेषाधिकार के संबंध में कोई कानून नहीं निर्माण करती है तो तब तक ये इसके अधिकार, इसके विशेषाधिकार यथावत बने रहेंगे जैसे कि ये पहले उपयोग करता आ रहा है। ठीक, और इसके साथ ही साथ कभी ऐसा हो गया किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल चुन लिया गया, तो उस स्थिति में उसके वेतन और भत्ते का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ वेतन भत्ते का अनुपात क्या होगा उसका सिर्फ और सिर्फ निर्धारण कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। और इसके कार्यकाल के दौरान कभी भी इसके वेतन में कमी नहीं की जाएगी, कटौती नहीं की जाएगी। ठीक, और इसका जो वेतन होता है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, जिस राज्य में ये कार्य करेगा। और इसका जो पेंशन रहता है वो भारत की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि जब ये कार्य कर रहा था तब तो ये कहाँ था? जिस राज्य में ये काम कर रहा था उस राज्य में ये है। ठीक, तो उससे वहां से दे दिया गया। लेकिन जब वो रिटायर्ड हो गया तो क्या जरूरी है उसी राज्य में वो रहे? क्योंकि ऐसा आप लोग जानते हैं कि राज्यपाल उसी व्यक्ति को चुना जाता है जो उस राज्य का क्या हो, निवासी ना हो। ठीक, तो जब ये रिटायर्ड हो गया तो ऐसा तो है नहीं कि ना कि मान लीजिए वो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल था तो उत्तर प्रदेश में ही रहेगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि ये कहीं और के राज्यपाल रहेंगे तो ये अपने उस गांव में चले जाएंगे या फिर अपने उस घर पे चले जाएंगे जहाँ के ये क्या थे, निवासी थे। तो अब वहाँ पे वो निवासी है तो आएंगे इस राज्य में अपना क्या लेने, पेंशन लेने, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए पेंशन इनको, ये कहीं पर भी रहेंगे तो पेंशन ये भारत की संचित निधि से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा राज्यपाल की
पद के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या कंडीशन होने चाहिए। मैंने इसको कई सारे भागों में डिवाइड कर दिया है। पेंशन और वेतन के बारे में हम लोग आगे और डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल ये भी कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अगर आप जानते रहेंगे तो आपका बहुत हेल्प होगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने आर्टिकल 158 के बारे में चर्चा कर लिया है, आगे हम लोग आर्टिकल 159 के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।